आदरणीय प्रमोद जी, रमेश शिंदे जी, टीएम मुरारी जी, देवदास शिंदे जी, विष्णु जैन जी, मुरली शर्मा जी, अनिल गुली जी, अर्जुन जी, यहाँ पे बैठे भुवनेश्वर के मेरे भाइयों बहनों, कल सुबह कोणार्क जाने का हमारा कार्यक्रम है। यहाँ पे मेरे से पहले एक वक्ता ने कश्मीर में सूर्य मंदिर मार्कंड की आपके सामने बात की। कोणार्क और मार्कंड दुनिया के सबसे सुंदर सूर्य के मंदिर रह चुके हैं। मार्कंड का मंदिर आज से 400-450 साल पहले उस मंदिर के इर्द गिर्द जो जंगल था उसके पेड़ काट के उस मंदिर की परिधि में उसको ठूंस के 6 महीने उस जंगल को जलाया गया ताकि उस मंदिर की जो पत्थर हैं वो गर्मी से क्रैक होके टूट के वो मंदिर बिखर जाए। उस मंदिर के अवशेष अभी भी वहां पे हैं और अभी भी जब आप जाएंगे आपको ऐसा लगेगा कि आप एक जले हुए भवन में अंदर जा रहे हैं। एक जाति संहार की प्रक्रिया का एक निरंतर तांडव कश्मीर में 700 साल से चल रहा है और हमारे देश भारत के साथ लगभग 1000 साल से चल रहा है। एक पूरी संस्कृति को समूलतः खत्म करने का एक युद्ध एक निरंतरता के साथ चल रहा है। ईरान से चल के जो युद्ध अफगानिस्तान में अंदर आया, फिर पेशावर, खैबर दर्रों से अंदर आके पेशावर से लेके अभी हमारे देश भारत जो भी अब रहा है उसमें अंदर निरंतरता के साथ चल रहा है। इतिहास में ज्यादा पीछे न जाते हुए 2 बातें आपसे जरूर कहूंगा। शायद आपने उस दृष्टिकोण से उसको देखा नहीं होगा। पाकिस्तान का बनना पूरे विश्व के इतिहास में एक अजीबोगरीब घटना थी, जिसको कहते हैं यूनिक पॉलिटिक्स या यूनिक नेशन बिल्डिंग विजन का एक एक्सप्रेशन था। पाकिस्तान बनने तक दुनिया में कभी भी सिर्फ धर्म के आधार पे, सिर्फ रिलीजन के आधार पे कहीं भी न तो किसी टेरिटरी को क्लेम किया गया न तो किसी राष्ट्र को क्लेम किया गया। पाकिस्तान was a territorial and national claim on the basis of religion. उससे पहले विश्व के इतिहास में ये कहीं कभी नहीं है। क्योंकि जब इसराइल बना वो यहूदी धर्म के आधार पे नहीं बना, वो हॉलोकॉस्ट के निराकरण के लिए बना, जिनोसाइड के रिवर्सल के लिए बना। और आधार ये था कि अगर ये देश आजाद हुआ तो यहाँ की मुस्लिम माइनॉरिटी, यहाँ की हिंदू मेजॉरिटी के वर्चस्व में नहीं रह सकती। ये आधार में है।
इसलिए एक नए देश का निर्माण करना है। इस देश की छाती से एक अलग टुकड़ा एक धर्म के लिए, एक राष्ट्र के रूप में निर्माण करना। और ये हुआ। 30-40 लाख लोग 2-3 महीने में मारे गए। पूरे विश्व के इतिहास को अगर आप देखेंगे, पूरी दुनिया में जो युद्ध हुए हैं, अगर उनके इतिहास को आप देखेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिसको आप कहते हैं हॉलोकॉस्ट जो हुआ जर्मनी में या यूरोप में, अगर उसके इतिहास को भी आप देखेंगे, 2 महीने में 3 महीने में पूरी दुनिया में कहीं पे भी 30 लाख लोग मारे गए। जब हम जर्मनी की बात करते हैं, हम 4, 5, 7 साल की बात करते हैं। और पाकिस्तान बनते ही एक नया पाकिस्तान बनने का एक षड्यंत्र शुरू हुआ। 1 जनवरी 1948 को सीज़फायर हुआ। पाकिस्तान का जो इन्वेजन जम्मू कश्मीर पे हुआ था, 1 जनवरी को बंद हुआ। 1 जनवरी तक वहां के जो प्रमुख नेता शेखुद्दा थे, वो कहते थे कि मैं एक धर्मनिरपेक्ष राजनीति का लीडर हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर थे, हिंदू मुसलमान सिख सबके लिए बराबरी की राजनीति का मैं पक्षधर हूं। लेकिन जो ही सीज़फायर हुआ और नेहरू के साथ उनकी बातचीत शुरू हुई, तो उन्होंने नेहरू को बोला कि ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ पे वो तंत्र नहीं चल सकता जो तंत्र पूरे भारत में चले। नेहरू ने उनको बोला हमने फंडामेंटल राइट्स बनाए हैं, और ये फंडामेंटल राइट्स, ये मौलिक अधिकार दुनिया में किसी भी जगह से सबसे बृहद, सबसे वाइड, सबसे ब्रॉड मौलिक अधिकार है। आप अपने लोगों को इन मौलिक अधिकारों से क्यों वंचित रखना चाहते हो? शेखुद्दा ने कहा कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, यहाँ पे वो तंत्र नहीं चलेगा जो तंत्र बाकी जगह चला है। ये वही क्लेम थी कि रिलीजन के आधार में ये टेरिटरी जो है, यहाँ पे एक नई व्यवस्था होगी। ये वही आधार था जो आधार पाकिस्तान का था। तो जब जम्मू कश्मीर में स्पेशल स्टेटस का अभियान शुरू हुआ, वो एक नए पाकिस्तान का अभियान। इस बात को संवैधानिक संरक्षण देने का अभियान था कि जहां जहां पे मुसलमान मेजॉरिटी में आएगा, वहां पे एक नई तंत्र व्यवस्था होगी। जो तंत्र व्यवस्था जिसको हम कहते हैं मुस्लिम प्रेसिडेंट से, मुस्लिम वर्चस्व से आगे बढ़ के जो आहिस्ता आहिस्ता इस्लामिस्ट वर्चस्व की इस रूप में हमारे सामने आई। और जहां जहां भी मुस्लिम वर्चस्व दुनिया में हुआ है, वहां वहां माइनॉरिटीज का जाति सभा होता रहा। जम्मू कश्मीर में भी एक पाखंड रचा गया कि जो ये भारत की धरती पे ही एक पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, इसको कहा गया ये पाकिस्तान को नकारने वाला एक वैचारिक एक क्रांति आ गई है। भारत की धरती पे ही पाकिस्तान का निर्माण को कहा ये 2 नेशन थ्योरी का रेफिटेशन है। इस सारे पाखंड का सिर्फ एक बार में निष्कर्ष निकला। जो ही हथियार वहां पे आए, पहला काम उन्होंने किया, वहां के हिंदुओं को सुगमता से वहां से निकाला। अब हमारे सामने एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया को ये था कि जहां जहां पे भी मुस्लिम धर्म के आधार पे कोई जगह बनती है, उसको अपने अधिकार में लेके एक नए तंत्र की व्यवस्था करो। इस प्रक्रिया को सुगमता से हम कैसे नष्ट कर सकते हैं? इसका एक राष्ट्रीय आंदोलन भी हो सकता है, इसका एक रीजनल लोकल लेवल पे एक इंटरवेंशन हो सकता है। 1990 में जब हम वहां से निकले, तो हमारे सामने ये इतिहास और ये एक्सपीरियंस थी। हमको ये मालूम था कि कश्मीर का जो तंत्र इस्लामियों के हाथ में आ गया है, एकदम से हमारे हाथ में नहीं आएगा। लेकिन जब तक पूरे इस देश में इस बात को लेके एक पूर्ण रूप से
एक सहमति नहीं बनेगी कि पाकिस्तान के देश को सुमूलता से ही नष्ट करना अल्टीमेटली निराकरण है। उस बात का जो शुरुआत जिना ने की थी, जो शुरुआत मुस्लिम लीग ने की थी, तो उसका निराकरण करने के लिए क्या करना चाहिए, हम स्थापितों को क्या करना चाहिए, दो तीन बातों का हमने अपनी जगह फैसला किया। एक तो हमारी जिंदा रहने की लड़ाई थी, बैटल ऑफ सर्वाइवल था, वो तो चलाना ही था। हमने तीन बिंदुओं पे बात की। एक, हमने कहा कि दुनिया को ये बताएं कि जो वहां पे चल रहा है ये आजादी की लड़ाई नहीं है, ये वस्तुतः आजादी को खत्म करने की लड़ाई है। मानव समाज को जो फ्रीडम है, मानव समाज को जो मौलिक अधिकार होने चाहिए, उन सब मौलिक अधिकारों का हनन करने की वहां पे लड़ाई ये पूरी दुनिया को है। दूसरी बात ये कहें, ये कोई वहां पे राष्ट्रीय अभियान नहीं चल रहा है, एक जिहाद चल रहा है, और ये जिहाद पूरे देश को, पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। और तीसरा ये कहा कि जो हिंदू वहां से निकल के आया वो अपने आपके लिए एक लक्ष्य निर्धारित करे कि अंतोगत्वा उसको कश्मीर में अपनी जमीन को वापस लेना है, इस बात को मरने नहीं देना। ये तीन बातें रख के पवन कश्मीर का जन्म हुआ। राजनीतिक स्तर पर हमने ये कहा कि जिस तंत्र की व्यवस्था वहां पे आपने बनाई, जो बेसिकली एक इस्लामिक राज्य की रचना आपने भारत की धरती पे ही की, इस इस्लामिक राज्य में ही जाति समाज हिंदुओं का हुआ। इसलिए इस व्यवस्था को खत्म करना है। जब भी हिंदू वापस बसेगा इस व्यवस्था में नहीं बसेगा, अब अलग अलग नहीं बसेगा, ये पूरा समाज एक जगह एक नई व्यवस्था में बसेगा जिसका हमने नाम पवन कश्मीर दिया, जो एक यूनियन टेरिटरी होगी, जहां पे धारा 370 नहीं होगा, जहां पे स्पेशल स्टेटस नहीं होगा। इन तीन बिंदुओं को लेके हमने पिछले 25 साल से अपनी बात रखी और कोशिश की कि पूरे देश के जनमानस तक हम पहुंचे, नेताओं तक पहुंचे, हिंदू नेताओं तक पहुंचे, संस्कृति की रक्षा के लिए जो निरंतर काम प्रयास करते आ रहे हैं उन सब लोगों से के पास पहुंचे, सारे ऐसे नेताओं से, कांग्रेस, बीजेपी, सबके पास अपनी बात रखें, लेकिन इस संघर्ष को खत्म नहीं होने दें। दो बातों पे हमको सफलता मिली। हम दुनिया को ये बता सके कि ये कोई आजादी की लड़ाई नहीं है, जिहाद है। आज पूरी दुनिया में ये माना जाता है कि कश्मीर में कोई आजादी की लड़ाई नहीं चल रही है। यही कारण है कुछ दिन पहले आपने सोचा कि अमेरिका भी अब बोला ये आंतरिक मसला। कश्मीर के अल्लाहवादी समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन में एक केस उठे, अब एक केस उठने वाला नहीं। और ये काम निरंतर 90 से 2000 तक पूरी दुनिया में घूम के, पूरे भारत में घूम के इस बात को बार बार कह के कि जो ये यहाँ पे हो रहा है यही अफगानिस्तान में भी हो रहा है, इस्लामी कर रहे हैं, यही बाकी जगहों पे भी हो रहा है। ये हमने एक सफलता था। दूसरी सफलता कि ये जो कश्मीर में चल रहा है ये इस्लामी फासीवाद है, इस्लामोफैसिज्म है, और ये इस्लामोफैसिज्म इतना डेंजरस है जितना हिटलर का फैसिज्म भी नहीं है। और अगर भले ही सब लोगों का इसके साथ, अगर वहां के लोग, रहने वाले लोग इसको मान्यता देते हैं, उससे ये कोई आजादी की लड़ाई नहीं बनती है, उससे ये मानवाधिकारों की लड़ाई की संज्ञा इसको हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई वो है जहां पे हिंदू नहीं रह सकता, जहां पे सहिष्णुता नहीं पनप सकती, जहां पे सबके लिए बराबर अधिकार वाली मानसिकता जिंदा नहीं रह सकती है। ये फांसीवादी विचारधारा वाली एक वहां पे एक बात चल रही है और पूरी दुनिया को इससे खतरा है। इन दो बातों पे मैं आज आपको कहता हूं कि दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता इस चेतना का जागरण हुआ है, जिसकी शुरुआत कहीं पे हमने की थी, और पूरी दुनिया में जो हुआ उसके कारण ही लोगों की समझ में आ रहा है सिर्फ भारत ही एक देश है जहां की पूरा राजनीतिक तंत्र अपने आप अपनी आंखें मूंद करके इस वहां के तंत्र को पोषित कर रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हथियार पाकिस्तान से आते हैं, पाकिस्तान से ट्रेनिंग करके लोग आते हैं, पाकिस्तान से अफीम आता है, जाली नोट आता है,
लेकिन कश्मीर घाटी के स्कूलों में, मदरसों में, गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, वहां की यूनिवर्सिटियों में अलगाववाद का निर्माण हो रहा है। इंडोक्ट्रिनेशन वहां पे होती है। जिन इंस्टीट्यूशन में वो मानसिकता बनती है, उन इंस्टीट्यूशन को भारत सरकार पैसा देती है, जिंदा रखती है, वहां की सरकार जिंदा रखती है। 5 इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन, जमात इस्लामी, अहले हदीस, अल्लाह वाले वहां पे पनप रहे हैं, वहां पे मस्जिदें लगा रहे हैं, वहां पे अपने मदरसे बना रहे हैं, और उसको संरक्षण भारत सरकार दे रही है, उसको संरक्षण वहां की सरकार दे रही है। कहने का मतलब यह है कि अगर हथियार वहां से आता है, हथियार बनाने वाले की मानसिकता लोकल बनती है। अगर वहां से एवोल्यूशन आता है, जो ह्यूमन रिसोर्स पैदा होता है, जो पैदावार ऐसे लोगों की है जो इसको बनाते हैं, वो हमारे यहाँ ही हमारे इंस्टीट्यूशन में बनती है। इसलिए अगर इस सब का निराकरण करना है तो एक बात की उद्घोषणा करनी पड़ेगी, और वो ये है कि उसी कश्मीर की धरती पे जिसको आपने पाकिस्तान बनाना चाहा, उसी कश्मीर की धरती पे जो हिंदू रहेगा वो एक भारत वाली व्यवस्था में रहेगा। यही पवन कश्मीर हमने प्रयत्न करने की कोशिश की पूरे देश में। जब तक ये सहमति बन जाएगी, जब तक ये बन जाएगा, ये बात बन जाएगी कि वहां पे समूलता से आर्टिकल 370 को नष्ट करना है, जब तक ये बात बन जाएगी कि पूर्ण रूप से इस देश में वो व्यक्ति जो फांसीवादी विचारधारा को वो रह नहीं सकता, या तो उसको उस जगह जाना चाहिए जहां पे फांसीवादी विचारधारा होती है, तब तक हमको एक अभियान को जिंदा रखना और अपने इस लिमिटेशन के बीच में अपने एक अभियान को सफल बनाना भी है। और कश्मीर का अभियान कश्मीर घाटी में यूनियन टेरिटरी बनाने का अभियान है, उन सब लोगों के लिए जो इस इस्लामी फांसीवादी अभियान का शिकार बने हैं। पिछले 2-3 साल से एक नया परिवर्तन आया है, जहां पे भारत देश में तमिलनाडु, केरला से लेके आसाम और महाराष्ट्र तक ऐसे लोग जो बार बार बहुत से हिंदू अभियानों के फेल होने के बावजूद भी उन्होंने अपना मनोबल नहीं खोया और अपनी अपनी जगह किसी न किसी रूप में वो संस्कृति को पोषित करने का जो ये संकल्प है उसको आगे ले जाते रहे हैं। उन सब लोगों से मिलके हम को एक नए, हमारे मन में एक नए उत्साह का संचार हुआ, क्योंकि उन्होंने हमारे इस संकल्प को, हमारे इस काम की दूरदर्शिता को, हमारे इस काम की इम्प्लीकेशन को सराहा और उन्होंने कहा कि ये तो करना चाहिए। यही बात लेके पिछले कितने ही महीनों से देश के विभिन्न भागों में पवन कश्मीर के लिए पूरे भारत का समाज आहिस्ता आहिस्ता समर्थन के उस दिशा में चल रहा है, जिसकी यहाँ पे घोषणा हुई कि पूरे देश से हजारों लाखों की संख्या में लोग कश्मीरी हिंदू के साथ शरण बजना खड़ा होके पवन कश्मीर की उद्घोषणा करें और पवन कश्मीर को क्लेम करने के अभियान में जुड़ जाएं। मैं आप सब लोगों का आह्वान करता हूँ कि आप सब लोग इस आह्वान के साथ जुड़ जाइए। अंततः एक बात जरूर कहूंगा और अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि एक छोटी सी बात एक मंत्र होती है। आप बहुत बड़े अभियान के लिए कभी कभी बहुत बड़ी बात ढूंढने लगते हो, बहुत बड़ा मंत्र, बहुत बड़ा श्लोक, बहुत बड़ी प्रार्थना ढूंढने का प्रयत्न करते हो, लेकिन कभी एक छोटा सा पासवर्ड होता है कि वो वहां की गुत्थी को सुलझाता है। हिंदू क्लेम करें यूनिटी को कश्मीर की धरती पे, ये वो छोटा सा पासवर्ड है जिससे पूरे अलगाववाद का अंदर का तंत्र छिन्न भिन्न होगा। ये आपके सामने बात रख के मैं अपना निवेदन